हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, दिया है क्वेश्चन 24 नंबर, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। ठीक है, कि वो वर्तमान में कितने साल के हुए हैं। ठीक है, तो आइए इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। हल के बाद तो एक को एक्स लेना पड़ेगा और दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, वाई मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पिता दिया हुआ है। ठीक है, पिता की उम्र दिया हुआ है, तो क्या ले लेते हैं, माना कि पिता की पिता की उम्र बराबर x वर्ष। उसके बाद कौन है, पुत्र है, तो लिखेंगे पुत्र की वर्तमान लिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखेगा, वर्तमान उम्र। वर्तमान उम्र पूछा है तो वर्तमान उम्र इक्वल टू कितना वर्ष, वाई वर्ष। ठीक है, यहाँ भी क्या कर लीजिए, पिता की वर्तमान कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान उम्र x वर्ष, यानी पिता की जो वर्तमान उम्र है हम कितना वर्ष ले लिए, x वर्ष, और पुत्र को कितना वर्ष ले लेते हैं, y वर्ष ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या लिखते हैं अगले स्टेप में, प्रश्न से। ठीक है, देखिए तो मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र के 3 गुने, तो ये जो है पिता हो गए और ये पुत्र होगा। ठीक है, बोला है पिता की उम्र पुत्र की उम्र के, यानी ये जो है पिता की उम्र है ये पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, ये है। तो जब इसको बराबर करेंगे तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। 3 गुने से कितना वर्ष अधिक है, 3 वर्ष अधिक है। तो 3 वर्ष अधिक कर दिए, यानी 3 से गुना कर दिए, यानी पुत्र में 3 से गुना कर दिए और 3 वर्ष अधिक कर दिए, तो यानी ये बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है तो बराबर करेंगे, तो इसको 3 से गुना किए और 3 जोड़ दिए। ठीक है, x है तो x हो जाएगा, और ये प्लस का 3y है, इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर में कितना, ये 3 हो जाएगा। समीकरण कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा। फिर हम लोग लिख सकते हैं पुनः प्रश्न से। देखिए तो फ्रेंड्स, अगला स्टेप में क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो ये जो है पिता हो गए और ये जो है पुत्र हो गए। ठीक है, तो बोल रहा है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद इसमें भी देखिए बात कहता है तो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 वर्ष बाद पिता की भी एज तो भागेगी और पुत्र की भी एज भागेगी। ठीक है, तो 3 वर्ष एक्स में भी जोड़ दिए, 3 वर्ष वाई में भी जोड़ दिए, यानी 3 वर्ष पिता में भी और 3 वर्ष पुत्र में भी जोड़ दिए। ठीक है, उम्र पुत्र के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, ये 2 गुना से 10 वर्ष अधिक है, तो बराबर करने के लिए इसको 2 गुना से कितना वर्ष, 10 वर्ष अधिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 3 है तो x प्लस 3 हो गया, बराबर में 2 में y से करेंगे तो 2y हो जाएगा, प्लस 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6, और प्लस कितना है 10 है तो 10 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स हम एक काम कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे x प्लस 3 है तो x प्लस 3 कर सकते हैं, यहाँ पे इम्प्लाइड एट का चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, x प्लस 3 है तो x प्लस 3 हो गया, बराबर है तो बराबर हो गया, 2y है तो 2y हो गया, 10 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक साइड इसको लाते हैं, एक अपने जगह पे रहेगा, ये प्लस का 2y है, इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, और ये कितना है 16 अपने जगह पे रहेगा, ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए x माइनस 2y हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, 16 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको बता दिए हैं, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 आ जाएगा, तो इसको हल करने का तरीका आइए एक हल करके बता दे रहे हैं, उसके बाद आप सब हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए तो फ्रेंड, समीकरण 1 मेरा कितना है, x माइनस 3y बराबर कितना है 3, दूसरा जो समीकरण है कितना है, x माइनस 2y बराबर कितना है 13 है। ठीक है, यहाँ से देखिए तो प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर दिए, माइनस का x और प्लस का x क्या हुआ, कट गया। माइनस 3y में से जब 2y को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का केवल y हो जाएगा। 3 में से जब 13 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस का 10, एक माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना हो गया, 10 आ गया। ठीक है, अब इसका मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर, y बराबर 10 रखने पर, तो देखिए तो फ्रेंड समीकरण 1 मेरा कितना है, x माइनस 3y बराबर 3 है, तो यहाँ पे x को छोड़ देते हैं और y जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ कितना रखना है, 10 रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा y का मान कितना है, 10 आया है,
माइनस है तो -3 है तो 3 और y की जगह पे 10 रख दिए, बराबर में कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, x माइनस कितना हो जाएगा 10 3 30 बराबर 3 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स 3 अपने जगह पे रहेगा, ये माइनस का 30 है, इधर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, 3 और 30 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, तो x जो है यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 33 आ गया। तो किसका उम्र पूछा है, यहाँ पे देख लीजिए सवाल में पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान उम्र, उनकी कहने का मतलब पिता की वर्तमान उम्र और पुत्र की भी वर्तमान उम्र बताना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए पिता की वर्तमान पिता की वर्तमान उम्र इक्वल टू कितना है, x वर्ष है। ठीक है, x वर्ष कहने का मतलब देखिए तो मेरा x का मान कितना आया हुआ है 33, तो कितना हो जाएगा 33 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है, पुत्र है, तो लिखेंगे पुत्र की वर्तमान उम्र इक्वल टू कितना है, y वर्ष है। तो y वर्ष इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए तो कितना है, y का मान कितना वर्ष है 10 वर्ष। ठीक है, तो ये मेरा सेट हो गया। ठीक है, यानी यानी पिता जो है मेरा कितना साल का होगा 33 साल का, तो पुत्र कितना साल का होगा 10 साल का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, दो वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 5 गुनी थी। 2 वर्ष बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी। आदमी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। केवल क्वेश्चन देखने में ही बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र उसके पुत्र की उम्र, तो पहले तो यहाँ पे 2 आदमी क्लियर हो जा रहा है, एक आदमी है और उसका एक क्या है, पुत्र, यानी उसका एक लड़का है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, आदमी और उसके पुत्र, तो यहाँ पे लिख देंगे माना कि आदमी की वर्तमान उम्र ले लेते हैं, आदमी की वर्तमान उम्र इक्वल टू कितना साल ले लेते हैं, 1 वर्ष ले लेते हैं। ठीक है, और उसका क्या है, दूसरा नंबर क्या है, आदमी यानी पुत्र है, उसका पुत्र है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र को कितना वर्ष ले लेते हैं फ्रेंड्स, y वर्ष ले लेते हैं। ठीक है, y वर्ष ले लिए। अब यहाँ से क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, प्रश्न से, या फिर ये क्या बोला है सवाल, 2 वर्ष पहले बोला है, तो यहाँ पे हम अगर मेथड में बनाएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 वर्ष पहले का बात बोला है, 2 वर्ष पहले आदमी की उम्र कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आदमी को कितना माने हैं x, तो 2 वर्ष पहले कभी भी बोलता है तो माइनस कर देते हैं और बाद कभी भी बोलता है तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, और यानी 2 वर्ष पहले आदमी का उम्र कितना हो गया, x माइनस 2 वर्ष, तो क्या कौन सा बच गया, उसका पुत्र बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस 2 वर्ष हो जाएगा, इसमें कोई डाउट। अब यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स 2 वर्ष पहले किया तो दोनों में से 2 वर्ष घटा दिए। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न से, यानी मेरा प्रश्न देखिए तो क्या बोला है, 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र एक पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी, तो यहाँ पे तो हम लोग लिख दिए हैं इसका भी, यानी 2 वर्ष पहले कर दिए हैं और इसमें भी 2 वर्ष पहले कर दिए, यानी पिता भी हो गया, यानी एक आदमी है वो भी 2 वर्ष पहले और उसका जो पुत्र है वो भी 2 वर्ष पहले कर चुके हैं लोग। ठीक है, पुत्र की उम्र के 5 गुनी थी, यानी ये जो है इसके उम्र का कितना गुना है, 5 गुना है, तो बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे फ्रेंड्स, 5 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इम्प्लाई डेट का चिन्ह दे दीजिएगा, जैसे ही ये बराबर का चिन्ह आता है इधर इम्प्लाई डेट का चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, 1 से तो x हो जाएगा, -2 है तो -2 हो जाएगा, 5 में y से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5y, माइनस 5 दूनी के कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो x है तो x हो जाएगा, ये प्लस का 5y है, इधर आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, माइनस का 10 अपने जगह पे ही रहेगा और ये माइनस का 2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x माइनस 5y बराबर -10 में से जब 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 बच जाएगा। समीकरण इसको कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे हम फिर से फ्रेंड्स पुनः प्रश्न से, देखिए तो यहाँ पुनः प्रश्न से में क्या बोला है, 2 वर्ष, क्या बोला है यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिए, 2 वर्ष बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी। ठीक है, उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र से 3 गुने से कितना वर्ष अधिक हो जाएगी, 8 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पुनः प्रश्न से में लिखेंगे, यानी 2 वर्ष बाद बोला है। ठीक है, तो इसमें भी कितना फ्रेंड्स 2 जोड़ देते हैं और यानी पुत्र में भी कितना जोड़ देते हैं, 2 वर्ष जोड़ देते हैं। ठीक है,
बोला है पुत्र की उम्र 3 गुने से, ये तो 3 गुना है, बराबर करने के लिए किसमें, पुत्र में 3 गुना से कितना वर्ष अधिक बोला है, 8 वर्ष अधिक, यानी 3 से इसमें गुना कर दिए और कितना वर्ष अधिक बोला है फ्रेंड्स, 8 वर्ष अधिक, तो उसमें 8 को जोड़ दिए, ठीक है। एक्स है तो एक्स कर दिए, इम्प्लाई डेट का यहाँ पे चिन्ह दे दिए, +2 है तो +2 कर दिए, बराबर है तो बराबर, 3 में वाई से करेंगे तो 3y हो जाएगा, प्लस 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और ये प्लस का 8 है तो प्लस का 8 कर दिए। यहाँ पे देखिए तो x +2 हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, 3y + 8 और 6 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 14 हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस कितना हो जाएगा, 3y बराबर कितना, 14, तो अपने जगह पे रहेगा, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम एक काम कर सकते हैं, x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से x और y का मान निकाल लेंगे। जैसे ही x का आएगा मान तो वो किसका उम्र होगा, यानी आदमी का उम्र होगा, और जैसे ही y का मान आएगा तो वो किसका उम्र हो जाएगा, यानी पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। नंबर क्वेश्चन दिया है, पिता की उम्र दो पुत्रों के उम्रों के योग का 3 गुना है, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र दोनों पुत्रों के उम्रों के योग की 2 गुनी हो जाएगी, पिता की उम्र ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हल लिखेंगे। उसके बाद क्या है, एक पिता है और उसका यानी 2 पुत्र है। यहाँ पे देखिए यानी यहीं से क्वेश्चन को घुमा दिया है, हम लोग एक ही पुत्र के बारे में पढ़ते थे, यहाँ पे 2 पुत्र है। तो देखिए इसको 2 मेथड से हम लोग हल कर सकते हैं। एक तो यानी पिता को x मान लेंगे और पुत्र यानी 2 पुत्र है तो एक पुत्र को यानी y मानेंगे और दूसरे पुत्र को z मान सकते हैं, ठीक है। उस तरह भी बन जाएगा, लेकिन उससे भी हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मान लेते हैं, माना कि क्या है, पिताजी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पिता की वर्तमान उम्र, या फिर वो उम्र ही पूछा है तो उम्र लिख सकते हैं, वर्तमान उम्र इक्वल टू x वर्ष हो जाएगा। और दूसरा क्या है, यानी 2 पुत्रों की उम्रों का योग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 पुत्रों की उम्रों का योग। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 पुत्रों के उम्रों का योग, उम्रों का योग कितना मान लेते हैं फ्रेंड्स, इसको केवल y ही वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। y और z नहीं मानते। देखिए इसमें 2 पुत्र छुपा है, इस y में 2 पुत्र छुपा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे प्रश्न से, देखिए तो प्रश्न से में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पिता की उम्र 2 पुत्रों की उम्र के योग का 3 गुना है, यानी ये जो पिता है और ये पुत्र हैं इनके योग का ये 3 गुना है, तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, तब ये बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स क्या होगा, x अपने जगह पे रहेगा, ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 0। समीकरण कितना ले लिए, 1 ले लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स दूसरा स्टेप में पुनः प्रश्न से। तो देखिए तो पुनः प्रश्न से में क्या बोला है, 5 वर्षों के बाद। तो देखिए हमें कुछ नहीं, जिस तरह क्वेश्चन बोला उसी तरह चलना है। ये तो पिता हो गए और ये पुत्र हो गए, 5 वर्ष बाद तो इनमें भी 5 वर्ष बढ़ेगा और इनमें भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा, ठीक है। पिता की उम्र दोनों पुत्रों की उम्र के योग की दुगुनी हो जाएगी, यानी ये जो है पिताजी 2 गुने हैं और इनमें तो, और ये 2 गुना नहीं है, तो बराबर करने के लिए इनमें 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 5 है तो x + 5 हो जाएगा, बराबर 2 में y से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, 5 दूनी के कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स x है तो x हो जाएगा और ये प्लस का y है इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर ये 10 अपने जगह पे रहेगा, ये प्लस का 5 है इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो हमें केवल देखिए x और y का मान क्यों निकालेंगे, ये तो केवल पूछा है पिता की उम्र, तो पिता की उम्र को देखिए तो हम कितना माने हैं, x वर्ष माने हैं, तो केवल किसका मान निकालना है, x का मान। तो x का मान निकालने के लिए क्या बताए हैं, y के मान को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में देखिए तो यहाँ पे y के साथ में कितना है 3, तो इसमें 3 से गुना, समीकरण इसमें कितना है y के साथ कितना है 2, तो समीकरण 1 में 2 से गुना। यहाँ पे लिखेंगे भाषा में समीकरण 1 गुना 1 में कितना से गुना कर रहे हैं, 2 से, तथा समीकरण 2 में कितना से फ्रेंड्स गुना कर रहे हैं, 3 से, ठीक है। गुना करने के बाद देखिए कितना होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, माइनस है तो माइनस 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6y, और 2 में 0 से करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, बराबर 5 तिहाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 15 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो हम चिन्ह परिवर्तन करेंगे, क्योंकि यानी ये दोनों माइनस में है तो चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यानी ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा।
प्लस का 6y माइनस का 6y कट गया। यहाँ पे देखिए तो यानी 2x में से जब 3x जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स 5 है। लग रहा है कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, ये प्लस का 5 है तो इधर आएगा तो माइनस का 5 होगा। फ्रेंड्स हम लोग से सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है। देखिए तो यानी यहाँ पे क्या बोला है, 2 पुत्र है तो हम एक ही पुत्र को ऐड किए, यानी देखिए 2 पुत्र है तो एक पुत्र 5 वर्ष बाद बोला है तो पिताजी में 5 वर्ष बाद, लेकिन हम यहाँ पे कितना पुत्र लिए हैं, 2 पुत्र लिए हैं तो कितना हो जाएगा 5। एक पुत्र के लिए हो जाएगा 5 और यहाँ पे कितना दूसरे पुत्र के लिए कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 2 में y से करेंगे तो 2y हो जाएगा, 5 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये नहीं है यहाँ पे है छोटा कुछ, ठीक है। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 में जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 में से जब 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना कर लिख सकते हैं, 15 में जब 3 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x में से जब 3x जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ पे 0 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 45 हो जाएगा, ठीक है। यानी माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया, x बराबर कितना हो गया 45 हो गया, ठीक है। तो हम x को कितना माने हैं, पिता की वर्तमान उम्र, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए पिता का उम्र भी पूछा, यानी पिता की उम्र पूछा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं पिता की उम्र बराबर कितना वर्ष, x वर्ष में है, हम y लिख रहे हैं x वर्ष, ठीक है। तो x का मान कितना है फ्रेंड्स 45, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 45 वर्ष, यही मेरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है, 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। ए और बी की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। देखिए इसमें 2 नाम दिया हुआ है, एक तो ए है दूसरा बी है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माना कि जिस तरह पहले क्वेश्चन बनाते थे सेम टू सेम करना है, केवल ए और बी दिया हुआ है। माना कि ए की वर्तमान उम्र इक्वल टू कितना ले लेंगे, x वर्ष ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा नाम क्या है, बी है, तो बी की वर्तमान उम्र बराबर कितना वर्ष हो जाएगा, y वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रश्न से, ठीक है। यहाँ पे दिया है वो है 5 वर्ष पहले, ये तो क्या हो गया ए हो गया और ये जो है बी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है 5 वर्ष पहले में बोले है ना माइनस करना है, तो दोनों में 5 वर्ष माइनस कर दिए, ठीक है। ए की उम्र जो है बी की उम्र की 3 गुनी थी, यानी इसकी उम्र 3 गुनी थी, तो बराबर करने के लिए वाई में कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x है तो x हो जाएगा, -5 है तो -5 बराबर 3 में y से करेंगे तो 3y माइनस 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस का 3y है इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, और ये माइनस का 15 है और ये माइनस का 5 है इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। समीकरण कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पुनः प्रश्न से देखिए तो फ्रेंड्स पुनः प्रश्न से में क्या बोला है, 10 वर्ष बाद ए की उम्र जो है बी की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। ये जो है यानी x हो गए और ये जो है y हो गए, ठीक है, यानी a हो गए और b हो गए। 10 वर्ष बाद बोला है तो इसमें भी 10 जोड़ देंगे और इसमें भी 10 जोड़ दिए, ठीक है, दोनों में 10 जोड़ दिए। 10 वर्ष बाद a की उम्र b की उम्र की दोगुनी हो जाएगी, ये दोगुना है तो बराबर करने के लिए इस यानी b में कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। x है तो x प्लस 10 है तो प्लस 10 बराबर 2 में y से करेंगे तो 2y हो जाएगा, प्लस 10 दूनी के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे x है तो x हो जाएगा, ये प्लस का 2y है इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, और यानी ये 20 अपने जगह पे रहेगा, ये प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। यहाँ से और a और b दोनों की वर्तमान उम्र पूछा है तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इसका मान निकालेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में मेरा कितना है, x माइनस 3y बराबर कितना है, माइनस का 10 है। समीकरण 2 में कितना है, x माइनस 2y बराबर कितना है, केवल 10 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, चिन्ह परिवर्तन करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो गया। माइनस और प्लस क्या हुआ, कट गया, यानी माइनस 3y में से प्लस 2y जाएगा तो कितना बचेगा, केवल माइनस का y बचेगा। -10 और -10 कितना हो जाएगा, -20, तो y का मान कितना आ गया मेरा 20 आ गया। y का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, 20 आ गया। अब इसका जो है मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण
समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो देखिए तो फ्रेंड्स समीकरण 1 मेरा कितना है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 है, तो x अपने जगह पे रहेगा, माइनस है तो माइनस, और यानी y के जगह पे कितना रखना है, 20 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, x है तो x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और बराबर में माइनस का 10 है तो माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 10 अपने जगह पे रहेगा, और ये माइनस का 60 इधर आएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान मेरा कितना आ जाएगा, देखिए तो फ्रेंड्स x इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस 60 में माइनस 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 50 साल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी किसका, दोनों का मान पूछा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या क्या पूछा है, ए की वर्तमान उम्र, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए की वर्तमान उम्र, ए की वर्तमान उम्र इक्वल टू कितना था, x वर्ष माने हैं, तो x का मान मेरा देखिए तो कितना आया है, x का मान कहाँ पे हम लोग निकाले हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे, तो x का मान कितना वर्ष आया है, 50 वर्ष, तो यानी कितना हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा a की, और यहाँ पे b का पूछा है तो b की वर्तमान उम्र, b की वर्तमान उम्र इक्वल टू कितना है, y वर्ष माने हैं, तो y वर्ष के लिए यानी y का मान हमारा कितना है, देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 वर्ष आया है, तो यानी लिख सकते हैं 20 वर्ष। ठीक है, यही मेरा सही जवाब हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। 28 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया है, 10 वर्ष बाद एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पहले आदमी की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक आदमी है फिर उसका बेटा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, पहला स्टेप में क्या मानते हैं, माना कि क्या है, आदमी है, तो लिखेंगे माना कि आदमी की वर्तमान उम्र, आदमी की वर्तमान उम्र इक्वल टू कितना वर्ष, x वर्ष लिए थे तो x वर्ष लेंगे। ठीक है, और उसका क्या है, एक पुत्र है, पुत्र की वर्तमान उम्र इक्वल टू कितना वर्ष हो जाएगा फ्रेंड्स, y वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पे तो सबसे पहले लिखते हैं प्रश्न से, उसके बाद कुछ 10 वर्ष बाद, ये तो x हो गए यानी आदमी हो गई, और ये जो है उनके पुत्र हो गए। ठीक है, 10 वर्ष बाद बोला है तो इसमें भी प्लस और इसमें भी 10 जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बेटे की उम्र की दुगुनी हो जाएगी, ये दुगुनी है साहब, लेकिन ये नहीं है, तो इनमें कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना कर दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए तो x प्लस 10 है तो x प्लस 10 हो जाएगा, 2 में y से गुना करेंगे 2y हो जाएगा, प्लस 10 दूनी का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे x है तो x हो जाएगा, प्लस का 2y है इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, और ये यानी 20 है, और ये प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समीकरण इसको कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। फिर लिखेंगे इसके नीचे पुनः प्रश्न से देखिए तो फिर क्या बोला है, 10 वर्ष पहले, तो यानी ये तो कौन है, यानी ये ये आदमी है और ये उसका बेटा है। 10 वर्ष पहले बोला है तो इसमें 10 से घटा देंगे, और इसमें भी 10, पूर्व मतलब पहले होता है। ठीक है, इसमें भी 10 घटा दिए। आदमी की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, यानी ये 4 गुने हैं, तो इनमें कितना से गुना करना पड़ेगा, हमें बराबर करने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। x माइनस 10 है तो x माइनस 10 बराबर 4 में y से करेंगे तो 4y हो जाएगा, माइनस 10 चौका 40 हो जाएगा। यहाँ पे x है तो x हो जाएगा, ये प्लस का 4y है इधर आएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा, और ये माइनस का 40 है तो माइनस का 40 ही रहेगा, ये माइनस का 10 है तो इधर आएगा तो प्लस का 10 हो जाता है, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए तो x माइनस 4y बराबर कितना लिख सकते हैं, माइनस 40 में से जब 10 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 30 बच जाएगी। इसको समीकरण कितना ले लेंगे, समीकरण 2 ले लेंगे। ठीक है, अब समीकरण यहाँ पे दोनों का मान निकालना है तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 1 मेरा कितना है, x माइनस 2y बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। समीकरण 2 देखिए कितना है, x माइनस 4y बराबर माइनस का 30 दिया है। अब यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी ये प्लस का x इधर आएगा तो यानी चिन्ह परिवर्तन माइनस का x हो जाएगा, माइनस 4y है तो प्लस 4y हो जाएगा, माइनस 30 है तो प्लस
+30 है केवल, तो यानी -30 है तो +30 हो जाएगा, यानी -x प्लस x कट गया। यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स 2y में से जब 4y को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी केवल 2y हो जाएगा। ठीक है, 10 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 40/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 से कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में, तो ये y का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब इसका मान किस में रखना पड़ेगा, समीकरण 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, समीकरण 1 देखिए तो कितना है, x माइनस 2y बराबर कितना है, 10 है। x है तो x, माइनस है तो -2 है, तो 2y के जगह पे कितना रखना है, 20 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स क्या करेंगे, x है तो x हो जाएगा, -20 दूनी का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बराबर में 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 10 अपने जगह पे रहेगा, ये माइनस का 40 है, इधर आएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 10 और 40 कितना हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते थे एक, यानी ये जो x का मान आया ये किसका उम्र है, यानी आदमी की उम्र है, और ये जो है यानी y किसका उम्र है, यानी उसके पुत्र की उम्र है। तो आप लिख लीजिएगा, यानी आदमी की वर्तमान उम्र x वर्ष, तो x का मान कितना है, 50 वर्ष, यानी वो 1 का हो जाएगा, और यानी उसके आदमी का यानी उसके पुत्र है तो उसका कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक फैलाएं इसे।